हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूजीसी नेट होम साइंस के पब्लिक स्वास्थ्य पोषण चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं। और ये आपकी इकाई है पोषण एवं आहार विज्ञान, उसी के अंतर्गत ये प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो आया है वो दिसंबर 2018 में आया है। इसमें दिया गया है कि धात्री माता 0 से 6 वर्ष माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा कितनी होनी चाहिए। प्रश्न ये पूछा गया था, कई सारे ऑप्शंस थे उसमें। तो उसकी जो मात्रा होती है धात्री माता के लिए 0 से 6 माह में 74 ग्राम पर डे होती है प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा। किसके अनुसार? ICMR 2010 के अनुसार। ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2018 में पूछा गया है 15 वर्षीय लड़की के लिए लौह की प्रस्तावित मात्रा ICMR के अनुसार कितनी होती है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 15 वर्षीय लड़की के लिए लौह की प्रस्तावित मात्रा ICMR के अनुसार कितनी होती है? 27 मिलीग्राम पर डे। आगे देखते हैं। सफल प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। जुलाई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सफल प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। इसमें मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, ऑप्शंस नहीं दिए हैं मैंने, क्योंकि जिससे आप लोग जल्दी से क्वेश्चंस ये सारे देख लें। विटामिन ए, जिंक, प्रोटीन, ये जो पोषक तत्व होते हैं ये सफल प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो पूछा गया है नवंबर 2017 में। ठीक है, ICMR 2010 के अनुसार मध्यम श्रेणी गर्भवती माता के लिए ऊर्जा की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता कितनी होती है। तो जो मध्यम श्रेणी गर्भवती माता के लिए ऊर्जा की प्रस्तावित पौष्टिक मात्रा होती है वो कितनी होती है? 2580 किलो कैलोरी। ठीक है, कब पूछा गया है क्वेश्चन? 2010 में पूछा गया है। मध्यम श्रेणी गर्भवती माता के लिए ऊर्जा की प्रस्तावित पौष्टिक मात्रा कितनी होती है? 2580 किलो कैलोरी पर डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो मात्रा दी गई है प्रतिदिन की नहीं, प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता दी गई है, क्योंकि ICMR द्वारा दूध पिलाने वाली जो माँ है उसके लिए 6 माह के दौरान 350 किलो कैलोरी प्रतिदिन अतिरिक्त रूप से ग्रहण करने और 6 से 12 माह के दौरान 400 किलो कैलोरी प्रतिदिन अतिरिक्त रूप से ग्रहण करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिंक का RDA है 16 से 17 वर्ष की लड़की के लिए जिंक का RDA है, क्या है? 12 मिलीग्राम पर डे। जिंक का जो RDA है 16 से 17 वर्ष की लड़की के लिए, ये YRS लिखा है, जो ये वर्ष लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये वर्ष लिखा है। 16 से 17 वर्ष की लड़की के लिए कितना होता है? 12 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एड्रीनार्की, गोनेडार्की, मीनार्की, स्पर्मार्की, ये थोड़ा अजीब टाइप के वर्ड्स हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, बट याद रखिएगा आप लोग। एड्रीनार्की, गोनेडार्की, मीनार्की या स्पर्मार्की, ये सब, इन सभी का संबंध किससे है पूछा जाएगा। कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो इसका संबंध जो है इन चारों वर्ड्स का, इसका संबंध किससे है? यौवनारंभ से है। ठीक है, इन चारों वर्ड का जो संबंध है वो किससे है? यौवनारंभ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कब पूछा गया है? दिसंबर 2014 में। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए के कार्य क्या है। तो ऐसे तो विटामिन के ए के बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन उनमें जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसी में से कई सारे ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है। तो दृष्टि प्रदान करना, सह एंजाइम के रूप में कार्य करना और प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करना। ठीक है, दृष्टि के रूप में, सह एंजाइम के रूप में कार्य करना और प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोटीन, विटामिन ए, फोलिक एसिड, स्तनपान के समय निम्न पोषक घटकों की आवश्यकता अधिकतम होती है। कई सारे ऑप्शन दिए गए थे उसमें क्वेश्चंस में
कि जो है ना इतने कई सारे पौष्टिक तत्वों के नाम दिए जाएंगे और उनमें पूछा जाएगा कि इनमें सबसे अधिक मात्रा में स्तनपान के समय किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन, विटामिन ए, फोलिक एसिड, ऐसे तो बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन जो अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है वो है प्रोटीन, विटामिन ए और फोलिक एसिड। मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण विधि नहीं है। कौन कौन सी विधियां हैं पहले ये देख लीजिए आप। मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण जिनके द्वारा होता है, MUAC, लंबाई, कमर की परिधि, ये जो है मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधियां हैं। और जो नहीं है वो है रक्तचाप। ठीक है, क्या है? MUAC, लंबाई और कमर की परिधि, ये सब हैं मानव मिति पोषण स्तर के निर्धारण करने वाली विधियां। और जो नहीं है वो है रक्तचाप। विटामिन डी की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता की मात्रा कितनी होनी चाहिए? पर डे 10 माइक्रोग्राम पर डे होनी चाहिए। ठीक है, विटामिन डी की प्रस्तावित मात्रा, तो विटामिन डी की प्रस्तावित मात्रा ICMR द्वारा वयस्कों के लिए विटामिन डी की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता या मात्रा कितनी होनी चाहिए? 10 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, किसके अनुसार? ICMR 2010 के अनुसार। यहाँ मैं वयस्कों के लिए लिखना भूल गई हूँ। तो विटामिन डी की प्रस्तावित पौष्टिक मात्रा की आवश्यकता 10 माइक्रोग्राम पर डे होती है ICMR 2010 के अनुसार। किसके लिए? वयस्कों के लिए। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट थे। छोटा सा वीडियो है ये, और आप लोग देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लगेगा तो आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगेंगे उसे लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए।